हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। फिर से हम क्विज नंबर करने जा रहे हैं 21 आरटीएम, जो रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज का हम कर रहे हैं। तो वह देखते रहिए एंड बने रहिए। क्वेश्चन नंबर है 191, जो इनसाइट इन ऑन इंडिया का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो न्यूज़ में है हमारे टॉपिक्स जो बने हुए हैं वहाँ से लिया गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर है 191, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मैजनी, जिन्होंने मैजनी जो है उसकी बायोग्राफी लिखी, एंड गैरीबाल्डी की, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, शिवाजी, गैरीबाल्डी एंड मैजनी की बायोग्राफीज लिखी हैं। एंड स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। और वो क्या है, अमेरिका में कुछ टाइम के लिए स्टे किया है, एंड वाज आल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली, और सेंट्रल असेंबली के लिए इलेक्ट हुए थे। विच वन ऑफ देम? तो गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। ही इज़ ओनली वन, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय थे जो कि इन्होंने मैजनी की क्या किया, बायोग्राफी लिखी, गैरीबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा के बारे में लिखा है। लाला लाजपत राय adopted मैजनी as his own guru after reading सुरेंद्रनाथ speeches. In 1896, he wrote a series of books in Urdu, which he named the Great Men of the World. तो the first great man he chose was his Italian guru Giuseppe Mazzini, जो इटली के थे, and then Garibaldi along with Shivaji, और then Sri Krishna. That's all about Lala Laजपत राय. Next question guys. Next question है guys. Consider the following statement about सुकन्या समृद्धि योजना. Important question है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में. First one is, it's a small deposit scheme of Government of India meant exclusive for girl child. यानी कि ऐसी डिपॉजिट स्कीम है जो सिर्फ किसके लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए. सेकेंड, इट लॉन्च बाई ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन किया गया है. इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का पार्ट है. एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है ओपन होगा एनी टाइम, किसी भी समय कर सकते हो, आफ्टर द बर्थ ऑफ गर्ल, यानी कि बेटी के पैदा होने के बाद. एंड सी टर्न्स 10, यानी कि जब वो 10 साल की हो जाएगी, विद ए मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज़. और कब मिनिमम डिपॉजिट के साथ 1000 इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन. अब कभी भी उसके बर्थ में, यानी कि पैदा होने के बाद, अब तब तक कि वो 10 साल की ना हो जाए, मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये करके आप खोल सकते हो. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? देखो गाइस, ऑप्शन इज ए इज राइट बिकॉज इट्स ए स्मॉल डिपॉजिट ऑफ स्कीम एंड द इज गर्ल चाइल्ड स्कीम लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. तो फर्स्ट वन इज, सॉरी सेकंड इज राइट आंसर. फर्स्ट क्या है, इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन एनी टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ ए गर्ल टिल सी टर्न्स 10 एंड विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250. पहले क्या था, 1000 था, अब 250 रुपये कर दिया है. सो थर्ड इज रॉन्ग आंसर इज दैट रिगार्डिंग दिस. अब कितना है गाइस, 250 से भी आप खोल सकते हो. एंड फर्स्ट इज ऑल्सो राइट आंसर बिकॉज अकाउंट विल रिमेन ऑपरेटली फॉर 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओपनिंग और टिल द मैरिज ऑफ द गर्ल आफ्टर सी टर्न 18. ठीक है गाइस. एंड यू कैन पार्शली विदड्रॉल ऑफ 50% ऑफ बैलेंस इज अलाउड आफ्टर सी टर्न 18. जब वो 18 साल की हो जाए तो आप उसमें से 50% क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. और हाँ, 250 रुपये मिनिमम है, बट मैक्सिमम उसका 1.5 लाख है, 1.5 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए इज द राइट आंसर 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019. यानी कि 2019 का जो बिल आया है उसके बारे में. अंडर द बिल, फर्स्ट वन इज, अंडर द बिल डीएनए टेस्टिंग इज अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द बिल. यानी कि उन्हीं मैटर पर केवल क्या किया जाएगा, टेस्टिंग होगी जो शेड्यूल में क्या है, लिस्टेड है. ठीक है, जो बिल के शेड्यूल में लिस्टेड है. सेकंड, द बिल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डीएनए डेटा बैंक एंड रीजनल डीएनए डेटा बैंक. यानी कि आप इस बिल के प्रोवाइड करने के बाद क्या है, इसके अकॉर्डिंग एक नेशनल डाटा बैंक, नेशनल डीएनए डाटा बैंक होगा और रीजनल डीएनए डेटा बैंक होगा फॉर एवरी स्टेट और टू में से. यानी कि वो एक स्टेट के लिए हो सकता है और 2 स्टेट उसको मिल के भी खोल सकते हैं. ठीक है. एंड द बिल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड विच विल सुपरवाइज द डीएनए डेटा बैंक एंड डीएनए लेबोरेटरीज. और ये बिल क्या है, प्रोवाइड कराएगा भैया कि आपको क्या करना है, डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड एंड जो एस्टेब्लिश कराएगा ये बिल कि डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड होगा एक, एंड जो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा डीएनए डेटा बैंक एंड डीएनए लेबोरेटरीज को. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? देखो ऑल आर 3 राइट आंसर. आप एक बार चेक कर लीजिएगा. वैसे सारे आंसर सही है, मतलब एक बार और इसको डीप में पढ़ लीजिएगा, कहने का मतलब ये है. तो 3 and तीनों आंसर इज राइट. इससे
रिगार्डिंग ऑफ डीएन रेगुलेटरी बोर्ड एंड डीएन रेगुलेटरी बिल। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात हो रही है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये इंपॉर्टेंट है, इट समटाइम्स मेंशन्स इन मीडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ। न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्चुअल में क्या है और किसके रिगार्डिंग है? देखो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ दैट, इससे यूनाइटेड स्टेट एंड द रशियन फेडरेशन अफेयर्स, बिकॉज ये स्टार्ट हुई थी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इन 2010 में साइन किया गया। किसके द्वारा? बराक ओबामा और रशियन काउंटर पार्ट थे कौन? दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा, ठीक है। और ये ट्रीटी है, इसमें एक ऐसा क्लॉज था कि ट्रीटी की जो लिमिट थी कि 700 डिप्लॉयड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो ICBMs होती हैं एंड डिप्लॉयड सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, कब? 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड एंड डिप्लॉयड ICBM एंड SLBM एंड 800 डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड ICBM लॉन्चेस एंड इट इन्विसेज ए रेगुलर इंस्पेक्शन रिजीम टू वेरीफाई कंप्लायंस। तो ये ट्रीटी थी कि भैया इस 1500 से ज़्यादा कुछ ऐसा क्लॉज था कि उससे ज़्यादा आप क्या न्यूक्लियर फील्ड में क्या है USA और रशिया क्या करेंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उन पे क्या है काम नहीं करेंगे। ये ऐसा ट्रीटी में कहा गया था। बाद ये ट्रीटी क्या है एक्चुअल में इसका ब्रीच हो गया, उल्लंघन हो गया इस ट्रीटी से, तो शायद ये अब ये क्या है उसमें नहीं है, मतलब न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि USA ने इससे क्या कर लिया कि भैया रसिया पे ऐसा एलिगेशंस लगाएं कि रसिया ने इससे इसको ब्रेक किया है, इसके जो रूल एंड लॉ है उसको ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फर्स्ट वन इज कंसीडर, ये है इंटरनेशनल एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया कब? ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में तब। और दूसरा है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जेनेवा में बेस्ड है। थर्ड, इंडिया जो है इसका एसोसिएट मेंबर है कब से? 2017 से। तो इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है कब से? 2017 से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? तो देखो गाइस, इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट इज राइट, बिकॉज ये जो एस्टेब्लिश हुआ था जब ऑयल क्राइसिस हुआ 1973 में, दैट इज राइट आंसर। एंड थर्ड इज ऑल्सो राइट बिकॉज इंडिया बिकम एन एसोसिएट मेंबर कब से? मार्च 2017। याद रखने वाला क्वेश्चन है, मार्च 2017 से इंडिया इसका क्या है? मेंबर है, एसोसिएट मेंबर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस में है ना कि जेनेवा में, तो सेकंड इज रॉन्ग गाइस, तो आंसर इज ए, यानी कि 1 and 3 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। फर्स्ट क्या है? नीलगिरी सब क्लस्टर इज ए पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड विट वॉज डिक्लेयर, यानी कि नीलगिरी वेस्टर्न घाट का पार्ट है जो कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको 2012 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। सेकंड क्या है? ये लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया और ये 5 स्टेट में स्प्रेड किया हुआ है। और इसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है? नंबर 1 अलालम, सेकंड मधुमलाई, मुकुर्थी, नागरहोल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसमें क्या है? इसके पार्ट है, इंक्लूड है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? देखो सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज ये क्या है गाइस 5 स्टेट में नहीं बनाया। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है बट स्प्रेडिंग अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, यानी कि 3 स्टेट्स में है ये। तो सेकंड इज रॉन्ग, बाकी का राइट है। फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट रिगार्डिंग, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड ही, फर्स्ट एंड थर्ड रिगार्डिंग राइट, थर्ड है क्योंकि सेकंड इज रॉन्ग आंसर, तो फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, दिस इज वन नॉर्थ और दिस इज साउथ। नॉर्थ टू साउथ लगाना गाइस। देखो गाइस नॉर्थ टू साउथ में क्या है कि पहले है नागरकोल नेशनल पार्क, कहाँ पे है? साइलेंट वैली कहाँ पे है? और मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? तो देखिए पहला जो नागरहोल नेशनल पार्क है गाइस वो कहाँ पे है? नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो है आपका, नागरहोल नेशनल पार्क वो है कर्नाटका में। तो ठीक है गाइस, ये नागरहोल नेशनल पार्क साउथ कर्नाटका में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ द केरला, ये केरला का पार्ट है। और ये जो मुकुर्थी नेशनल पार्क है ये इससे पार्ट ऑफ साउथ इन तमिलनाडु, तो साउथ इन तमिलनाडु में है ये। तो गाइस नॉर्थ टू साउथ लगाना है आपको। तो फर्स्ट इज नागरकोल कर्नाटका और थर्ड इज मुकुर्थी नाल, यानी कि 1, 3, 2 इसका आंसर हो जाएगा गाइस क्या? सी, यानी कि ऊपर से आएंगे नागरहोल कर्नाटका, साउथ पार्ट ऑफ कर्नाटका में नागरहोल है, उसके बाद मुकुर्थी नेशनल पार्क इन तमिलनाडु और उसके बाद है गाइस साइलेंट नेशनल वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ केरला। तो these right answer of the regarding this with reference to the Indian elephants consider the following statement। Indian elephants के बारे में फर्स्ट वन इज गाइस
कि इन द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल, कि एलिफेंट ग्रुप और जो होती है एलिफेंट ग्रुप की वो फीमेल होती है। सेकंड है द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, यानी कि 22 मंथ्स होता है इसका गेस्टेशन पीरियड किसी भी एलिफेंट का। थर्ड इज एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैलविंग्स टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, यानी कि वो 40 साल तक क्या रहता है, नॉर्मली गो एंड कैलविंग करता है, यानी कि जीता है। एमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन केरला, और सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, केरला, केरला में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस, देखो गाइस बात करें यहाँ डायरेक्टिव वर्ड इज नॉट करेक्ट, जैसे द लीडर ऑफ ए ग्रुप की बात हो रही है, इज द ओल्डेस्ट फीमेल, सी गाइड द हर्ड इन देयर सर्च ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। दीज मेटेरिकल यूनिट्स कैन ऑकेजनली डिवाइड इनटू स्मॉलर टेम्परेरी ग्रुप्स में होता है ऐसा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग गाइस, ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिफेंट ग्रुप में फीमेल उसकी लीडर होगी। एंड सेकंड क्या, मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड होता है उसका, इट्स रिमेन टुगेदर फॉर अबाउट 3 वीक्स, gestation period lasts for 22 months, yielding a single baby. During the birth, female of the herd surround the mother in order to protect her. Breeding pair जो होता है इसका वो remain कितना करता है, together for about 3 weeks. That's maximum period जो है last है, वो last यानी कि gestation period last for 22 months. So that's regarding this is also wrong. तो guys first and second wrong, इनकी थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर। एलिफेंट एंड को नॉर्मली 44 कैल्विंग दिस एंड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, केरला, कितने 14,612। उसके बाद कर्नाटका में 6,049। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के बारे में ये क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज इट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इनेक्टेड हुआ था। एंड इसका जो मेन पर्पस था, इट वॉट मजल द वॉइस ऑफ नेशनलिस्ट, यानी कि वो क्या करती थी, इसका मतलब था कि भैया जो वॉइस ऑफ नेशनलिस्ट है, जो पब्लिकेशन कर रहा है, उसका मतलब जो क्या है नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहे हैं, उसके उनकी आवाज़ों को मजल करना, दबा देना। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस, देखो गाइस फर्स्ट इज रॉन्ग क्योंकि लॉर्ड डफरिन के काल पे नहीं हुआ था। सेकंड इज राइट, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस बिकॉज ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे गाइस। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड इज राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बात हो रही है फर्स्ट यानी कि एरिका नट, एरिका नट क्या है, सेकंड इज गाइस, सेकंड इज बार्ले, थर्ड इज कॉफ़ी, फोर्थ इज फिंगर मिलेट और फिफ्थ ग्राउंडनट सीसम टर्मिक। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है हमारी, वो किस किस के लिए एमएसपी प्रोवाइड करता है, अनाउंस करता है, एमएसपी प्रोवाइड करता है। विच अबव द स्टेटमेंट, यानी कि एरिका नट है, बार्ले, कॉफ़ी, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट और सीसम के लिए। देखो गाइस आंसर मैं बता दूँ, उसका है आंसर 2, 4, 5, 6, यानी कि वो है नंबर 1 बर्ले के लिए करते हैं, फिंगर मिलेट के लिए करते हैं और ग्राउंडनट और सेसमम के लिए तो करते हैं, सीसमम के लिए तो करते हैं, यानी कि और टर्मरिक और उसके लिए जो क्या नाम है एरिका नट के लिए नहीं करते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कोपरा की बात करें, क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम होते हैं उसको चेयर करते हैं। एंड अप्रूवल होता है इसका एमएसपी का, कब से, ऑफ कोपरा फॉर 2021 सीजन एंड is based on the recommendation of CACP. So the increase of MSP for copra for 2021 season is in line with the principle of fixing the MSP at a level of at least 1.5 times. So that's the all about क्या MSP and CCEA. तो गाइस देखते रहिए, बनी रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, थोड़ा सा एंगेजमेंट दीजिए गाइस, थोड़ा सा तो मेहनत कर ही रहे हैं हम, थोड़ा सा तो कर ही रहे हैं कोशिश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।